तो दोस्तों इंडिया के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर कहे तो मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के प्रोजेक्ट के सीरीज के पिछले वीडियो में आप लोगों को फ्रांस के द्वारा भारत को ऑफर किया गया मिस्टर क्लास के जहाज के बारे में डिटेल में बताया था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेन की तरफ से भारत को ऑफर किया गया जहाज मतलब जुआन कार्लोस 1 एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल के बारे में बताऊंगा। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और साथ ही साथ अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख ले। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जिस तरीके से फ्रांस के द्वारा भारत के सामने अपने सबसे ताकतवर एम्फीबियस असॉल्ट शिप मिस्ट्रल का ऑफर किया गया है, तो उसी तरीके से ही स्पेन की तरफ से भी अपने सबसे ताकतवर एम्फीबियस जहाज जुआन कार्लोस 1 का ऑफर भारत को किया गया है। बेसिकली दोस्तों ये जो जहाज है इसे स्पेन के नेवेंशिया की तरफ से निर्माण किया जाता है और इसका इस्तेमाल स्पेन के नेवी के अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और टर्किश नेवी के द्वारा किया जा रहा है। और स्पेन इसे भारत को ऑफर करने को लेके भारत में जो ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट पार्टनरशिप बना रहा है वो असल में LNT कंपनी के साथ है। और दोस्तों इसी कारण स्पेन के दावेदारी भी एक तरीके से काफी मजबूत होता है। दोस्तों जुआन कार्लोस 1 असॉल्ट शिप को अगर देखा जाए तो ये एक मल्टीपर्पज एम्फीबियस असॉल्ट शिप एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब ये हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस जहाज के द्वारा कुछ स्पेशल टाइप के एयरक्राफ्टों को भी ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों इसी कारण से इसे हेलीकॉप्टर कैरियर के जगह में कई जगहों में मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। इस जहाज के सामने के हिस्से में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के जैसे एक छोटा स्की जंप है, जो हर तरीके के कैरियर बेस एयरक्राफ्टों को तो सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के एयरक्राफ्ट मतलब शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्टों को सपोर्ट करने का क्षमता रखता है, जिस कारण स्पेन के द्वारा अपने जुआन कार्लोस 1 क्लास के जहाज के ऊपर मैकडोनाल्ड डॉगलस AV-8V हैरियर 2 अटैक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाल ही में यह भी खबर आया कि स्पेन अपने इन जहाजों में लॉकहीड मार्टिन F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्टों को भी डिप्लॉय करेगा। दोस्तों स्पेनिश शिप जुआन कार्लोस 1 को अगर देखा जाए तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम मई 2005 में शुरू हुआ और इसे सितंबर 22, 2009 में लॉन्च किया गया, जबकि इसके एक साल के बाद मतलब 30 सितंबर 2010 में इसे कमीशन किया गया। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस क्लास के अंतर्गत टोटल 3 जहाजों को बना के ऑपरेशनल किया जा चुका है, जबकि एक जहाज बन के लगभग तैयार है जो शायद इसी साल ऑपरेशनल हो जाए। हालांकि टर्की और एक ऐसा जहाज को भी तैयार करने का इरादा रखता है। पर दोस्तों इतने सारे जहाज बनाने के बावजूद स्पेनिश नेवी को अगर देखा जाए तो इसके पास एकमात्र ही जहाज है। स्पेन के बेड़े के इस जहाज को सबसे पहला जुआन क्लास के जहाज कहा जाता है, जो कि जुआन कार्लोस 1 के नाम से ही पहचाना जाता है, और इसे 30 सितंबर 2010 को कमीशन किया गया था। जबकि इसके अलावा 2 जहाज रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें पहला जहाज साल 2014 में जबकि दूसरा जहाज साल 2015 में ऑस्ट्रेलियन नेवी में कमीशन हुआ। टर्की के जहाज TGS एंडोलू भी इसी कैटेगरी का जहाज है, जिसका काम 2018 में शुरू हुआ, 2019 में इसे लॉन्च किया गया और आशा किया जा रहा है कि इस साल ये कमीशन हो जाए। दोस्तों जुआन कार्लोस 1 भी मिस्ट्रल क्लास के जैसे ही भारी भरकम जहाज है, लेकिन दोस्तों ये आकार में मिस्ट्रल क्लास से और थोड़ा बड़ा और वजन में भी थोड़ा भारी है। मिस्ट्रल क्लास जहाँ पे 21,500 टन का जहाज है, तो वहीं पे जुआन कार्लोस 1 26,000 टन का जहाज है। और दोस्तों इसका लंबाई 230.82 मीटर है, मतलब करीब 757 फीट 3 इंच के आसपास है। जुआन कार्लोस 1 जहाज के चौड़ाई करीबन 32 मीटर मतलब 105 फीट है, जबकि इसका ड्रॉट करीबन 6.9 मीटर मतलब 23 फीट है। दोस्तों इस जहाज में 11 मेगावाट के POD थ्रस्टर का इस्तेमाल किया गया है और बताया जाता है कि इस थ्रस्टर के मदद से ये जहाज करीब 21 नॉट्स मतलब 39 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ सकता है, जो मिस्ट्रल क्लास के जहाज के मुकाबले में अधिक है। हालांकि दोस्तों 15 नॉट्स मतलब 28 किलोमीटर पर आवर के अगर इकोनॉमिकल रफ्तार में ये जहाज आगे बढ़ता है तो ये करीबन 9,000 नॉटिकल माइल मतलब 17,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, जो कि मिस्ट्रल क्लास के मुकाबले में कम है। दोस्तों जुआन कार्लोस 1 को अगर देखा जाए तो ये 4 LCM-1E लैंडिंग क्राफ्ट को एकोमोडेट करने का क्षमता रखता है, जबकि इसके अलावा इसके पास 913 सोल्जर और 46 लेपर्ड टैंक को कैरी करने का भी क्षमता है। शिप को ऑपरेट करने के लिए करीब 261 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसके जो एयर विंग है उसे ऑपरेट करने के लिए करीबन 172 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। दोस्तों जुआन कार्लोस 1 जहाज के अगर सेंसर्स को देखा जाए तो इसमें एक एयर सर्च, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे, सरफेस सर्च और PAR एयरक्राफ्ट लैंडिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डेकॉय और अन्य तरीके के डिफेंसिव मेजरमेंट भी रखा गया है। जहाज में इस्तेमाल होने वाले हथियार को अगर देखा जाए तो इसमें 4 20 मिलीमीटर के गन, 2
रिम 7 स्पैरो मिसाइलों को लॉन्च करने के लॉन्चर, एक ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम जो सरफेस टू एयर मिसाइलों को दाग सकता है और 4 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन भी है। पर दोस्तों जहाज के सबसे बड़ी खासियत है इसमें कैरी किए जाने वाले हेलीकॉप्टर। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो जहाज है ये F-35B, AV-8V हैरियर 2 जैसे एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, सीकिंग जैसे हेलीकॉप्टर और NH-90 जैसे हेलीकॉप्टरों को भी कैरी कर सकता है। अगर इसके प्योर कॉम्बैट एविएशन को देखा जाए तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में ये जहाज 25 AV-8V हैरियर या फिर F-35B एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है। और दोस्तों जहाज के ऊपर 6 फ्लाइट डेक पार्किंग स्पॉट भी है जिसके ऊपर इन एयरक्राफ्टों को पार्क भी किया सकता है। दूसरी तरफ अगर इसके मिक्स्ड एविएशन को देखा जाए तो ऑर्डिनरी ये 11 AV-8V हैरियर 2, 12 NH-90 हेलीकॉप्टर और 6 डेक पार्किंग स्पॉट को इस्तेमाल करता है। और प्योर ट्रांसपोर्ट रोल में ये जो जहाज है ये एक साथ 25 NH-60 हेलीकॉप्टरों को अपने 6 पार्किंग डेक के ऊपर या पार्किंग स्पॉट के ऊपर इस्तेमाल करता है। पर दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2009 में जब रशिया के तरफ से एम्फीबियस असॉल्ट शिप को खरीदने का इरादा जताया गया था, तब रशिया के द्वारा नेवेंशिया को भी हुआन कार्लोस वन के डिजाइन को लेके इनवाइट किया गया था। हालांकि रशिया के तरफ से मिस्टर क्लास के जहाज को ऊपर ही अधिक तरजीह दिया गया और हुआन कार्लोस वन को एक तरीके से रिजेक्ट किया गया। पर दोस्तों टर्की के मामले में ये संपूर्ण उलट है और टर्की के द्वारा फ्रांस के मिस्टर क्लास की जगह में स्पेनिश हुआन कार्लोस वन को चुना गया। पर दोस्तों रशिया और टर्की के मुद्दे को अगर देखा जाए तो इसमें काफी अंतर है, क्योंकि जिस दरमियान रशिया के तरफ से जहाज खरीदने का इरादा बताया गया था उस दरमियान स्पेन हो चाहे फ्रांस हो, दोनों के साथ ही रशिया का रिश्ता समान था। हालांकि बराबर ही फ्रांस के साथ टर्की का रिश्ता कभी समान नहीं रहा और फ्रांस के तरफ से हमेशा से ही ग्रीस को जहां पे समर्थन किया जाता है तो वहीं पे ग्रीस का कट्टर विरोधी है टर्की। शायद इस कारण टर्की के द्वारा मिस्टर क्लास के जहाज को ना खरीद के स्पेनिश डिजाइन को ही चुना गया। पर दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि स्पेनिश डिजाइन के इस जहाज को टर्की के तरफ से खाली निर्माण किया गया है और डिजाइन संपूर्ण रूप से स्पेन का है, लेकिन टर्की के द्वारा दावा किया जाता है कि ये जो TGS एनाडोलू है ये टर्की का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि दोस्तों अगर हुआन कार्लोस वन के मजबूती को इंडियन नेवी के अंदर देखा जाए तो फिलहाल स्पेन के तरफ से तो कभी इन जहाजों को परखने के लिए भारत में नहीं भेजा गया है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को जो जहाज बेचा गया या फिर कहे तो ऑस्ट्रेलिया जो जहाजों को स्पेन से खरीद के अपने देश में निर्माण किया है उन्हें साल 2019 में ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज के दरमियान भारत भेजा गया था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज असल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होता है जहां पे दोनों देशों के बेहतरीन और महत्वपूर्ण जहाज हिस्सा लेता है। और दोस्तों ऑसी इंडेक्स 2019 के दरमियान इंडियन नेवी के अधिकारियों के द्वारा भी इस जहाज को बारीकी से देखा गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।